फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिला भागलपुर के नेतृत्व में डीएम कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। अंबिका बाबू जिंदाबाद, अंबिका बाबू जिंदाबाद, अंबिका बाबू जिंदाबाद, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद, जन वितरण प्रणाली विक्रेता जिंदाबाद, जन वितरण प्रणाली विक्रेता जिंदाबाद, पूरी करो, हमारी मांग है पूरी करो, अंबिका बाबू जिंदाबाद, अंबिका बाबू जिंदाबाद, अंबिका बाबू जिंदाबाद। एक दिवसीय जो धरना आज पूरे जिला का डीलर एसोसिएशन रखा है, उसके लिए अंबिका बाबू के समर्थन में हम लोगों को जो मानदेय मिलता है 90 पैसा किलो, 90 रुपया कुंटल। यदि हम 5 कुंटल बांटेंगे तो 90 रुपया के दर से वह हो गया 450 रुपया, और 450 रुपया में हम लोग 3 आदमी दुकान पर बैठ के वितरण करते हैं, मशीन चलाते हैं, बोरा खुलवाते हैं, और उस अनुसार से हम लोगों को 300 रुपया जो सरकार के द्वारा मजदूरी मिलता है वो भी हम लोगों को नहीं मिलता है, और उससे कोई गुजारा बसारा होने वाला नहीं। पहले तो हम लोग गोडाउन पर जाते थे, अब माल तोलवा के लेते थे। अभी क्या है, सरकार के द्वारा हम लोगों को गोडाउन पर जाने के लिए नहीं देता है। वहाँ माल क्या देता है, नहीं देता है, वहाँ एक पुर्जी निकाल के देता है कि आपको इतना कुंटल माल मिला और या आपका खदियान है। जब लेबर के सामने, ड्राइवर के सामने यदि उस माल को हम नापते हैं तो किसी बोरा में 48 किलो, किसी में 47 किलो, किसी में 45 किलो, किसी में 50 किलो भी, 50% बोरा में 50 किलो निकलता है। उसके बाद 47 किलो, 48 किलो, 49 किलो, 45 किलो माल निकलता है। जब हम पदाधिकारी के पास ये जानकारी देते हैं कि यह उचित माल हम लोगों को तोल के नहीं दिया जाता है, वहाँ गाड़ी काटा पर रख देता है, और 5 लेबर भी उस पर चढ़ा रहता है, ड्राइवर भी चढ़ा रहता है, और उसके बाद वह अनाज मेरे गोडाउन में उतार देता है। इतना कहने के बावजूद भी हम लोगों को कम माल मिलता है। तो इसलिए हम लोग एक दिवसीय धरना जो प्रांत में अंबिका प्रसाद यादव जी वहाँ रखे हैं, आमरण अनशन, उस सरकार को भी दिए हुए विज्ञापन कि हम लोगों का जो मांग है कि अनुकंपा जो पहले हम लोगों को 60 साल पर और निश्चितकालीन पर हम लोगों को मिलता था, वह बंद, सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। अभी कर दिया है 58 साल। 58 साल जिसका उम्र है उन्हीं को आश्रितों को मिलेगा, या 58 साल के बाद जो काम कर रहा है उनके आश्रितों को नहीं मिलेगा। और सरकार के द्वारा जो कि हम लोगों को जो पहले दिया जाता था वो अभी नहीं दिया। मांग है कि हम लोगों को कम से कम 30,000 रुपया मंथली दिया जाए, या 300 रुपया कुंटल हमको दिया जाए, या हमको जो है यह जो बिजली बिल लगता है, उसके बाद मशीन चलाने के लिए एक आदमी जो हमको मेरा बैठता है, और उसको जो हमको देना पड़ता है, मजदूर को जो हम 300 रुपया देते हैं वो हमको दिया जाए, और ये धरना हम लोग समाप्त कर दें। कि हम लोग का जो फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का लंबित 8 सूत्री मांग है, उसको लेकर हम लोग बराबर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन सरकार तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाती है। इसलिए सबसे पहले हम कर जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आपके मीडिया जो होता है आवाज, जनता की आवाज पहुंचाती है, पदाधिकारी और बड़े बड़े नेता के पास विचार से निवेदन करते हैं, हमारी भी आवाज ऊपर तक पहुंचाइए। हमारी मुख्य मांग है, 8 सूत्री मांग है, इसी लेकर हमारे डीलर पटना में के गर्दनी बाग में 20 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वो सिर्फ भूखे हैं, सिर्फ पानी लेते हैं, 20 तारीख से बैठे हुए हैं। उसी के समर्थन में हम सभी बिहार के विक्रेता 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग वितरण बंद किए हुए हैं, और हमारी मांग छोटी छोटी मांग है,
जिसे सरकार सुनना नहीं चाहती है। हमारी मुख्य मांग जो है कि हमारे दुकान तक जब हम पब्लिक को तौल के देते हैं तो हमारे दुकान पर अनाज वितरण नाम कर दे। हम इस सब विक्रेता को जो है अनाज दुकान पर जो पहुंचाती है सरकार उसे नाप कर दे। ये मांग हमारी है। क्या ये मांग जायज नहीं है? दूसरी मांग है, जब हम लोग एक विक्रेता हैं, जब हम दुकानदार हैं, जब हमारी लाइसेंस है, प्राइवेट सरकार हमको एक लाइसेंस देती है, जब हम मर जाते हैं और हमारे विक्रेता अगर 58 साल के ऊपर है, उनके परिवार को, आश्रितों को अनुकंपा नहीं मिलता है। जब हम कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है, हमारा तो एक दुकान है, अगर हम मर जाते हैं 60 साल में, 65 साल में, उसको तो मिलना चाहिए। जब काय को उसका परिवार हम लोग भरण पोषण करते हैं, उसी से करते हैं, तो हम लोग को सरकार इससे वंचित कर दिया है। हमारा मांग है सरकार हमको पूर्व के भांति अनुकंपा दे। अब बताइए, कोई भी काम करता है भारत ऐसे स्वतंत्र देश में, कोई भी अगर कोनो काम करता है तो उसको भी छुट्टी मिलता है। हम एक ऐसे पीडीएस विक्रेता है, जन वितरण विक्रेता है, हमको 30 दिन 365 दिन सरकार हमसे काम लेती है, हमको एक भी दिन छुट्टी नहीं देता है। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं, हमको सबके तरह साप्ताहिक हमको छुट्टी मिलना चाहिए। क्या ये जायज नहीं है? और तीसरी बात रही कि हमारी मुख्य मांग है जो है सरकार का, जब हम काम करते हैं, पॉस मशीन है, सब चीज है, जब आप किसी को कम से कम मजदूरी देते हैं तो हमारी भी देखा जाए। हम इतना सरकार का महत्वपूर्ण काम करते हैं, हर जनता के पास में राशन वितरण करते हैं, उनको गरीब तक पहुंचाते हैं, उसके लिए हमको 90 रुपया प्रति क्विंटल मिलता है कमीशन। आप बताइए, 90 रुपया अगर मिलता है, परसेंटेज डीलर को 50 से 60 क्विंटल खाद्यान्न मिलता है, उस क्विंटल को हमको बांटने में कितना कमीशन मिलता है? सरकार के पास में पूरा रिकॉर्ड है, क्योंकि वो फी महीना हम लोग को कमीशन देती है। 5000, 6000, 7000 रुपया कमीशन पूरता है। उस कमीशन से किसी का परिवार चल सकेगा बाबू? चल सकेगा सर? आप बताइए। सरकार से हमको मांग है, हमको उतना कम से कम दो कि हमारा परिवार चल सके। क्या आज के युग में 25-30 हजार का कोनो है? सरकार अगर हमको देती है, हम उसका काम कर रहे थे, हमको दे सरकार। हमको वही मांग है। अगर हमको नहीं देंगे वो सरकार, हमको कमीशन जो है बढ़ा दे, हमको बढ़ा दे कमीशन, ताकि हम लोग का रोजी रोटी चलता रहे। सरकार इसी के साथ हम लोग 1 फरवरी से हड़ताल पे है, तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होता है। इसी के साथ हम लोग हड़ताल तब तक नहीं तोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद, फेयर प्राइस डीलर जिंदाबाद। हमारी मांग है पूरी करो, हमारी मांग है पूरी करो। अंबिका बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंबिका बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम लोग जिला संगठन फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन भागलपुर धरना के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि पूर्व से लंबित हमारी जो मांगे हैं, जिसके लिए गर्दनी बाग धरना स्थल पर एक नालंदा जिला के चंडी प्रखंड के श्री अंबिका प्रसाद यादव 20 जनवरी 2025 से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार आज तक हमारी मांगों को नजरअंदाज कर रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है, जैसा कि 30,000 रुपया मानदेय, 300 रुपया कुंटल, या नहीं तो केंद्र सरकार द्वारा एक बाधवा कमेटी, रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका एक कमेटी बनी थी। बाधवा कमेटी का जो रिपोर्ट सरकार के पास सबमिट हुआ कि विक्रेताओं को कम से कम 440 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से कमीशन मिलना चाहिए, वो कमीशन हम लोग को प्राप्त होगा। जहां तक हम लोग कमीशन वाले विक्रेता हैं, हम लोग दैनिक भत्ता या मानदेय नहीं मिल रहा है हम लोग को, तो उसमें उम्र का सवाल क्या आता है? उम्र का कोई सवाल ही नहीं आता है। तो 2001 का जो कंट्रोल एक्ट था, उसमें कोई भी उम्र सीमा नहीं थी। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 2001 का उम्र पूर्व की भांति वो उसी तरह से लागू हो। दूसरी बात है कि हम लोग अगर साल में 365 दिन होता है, तो हमको 365 दिन ही दुकान खोलना है। हम लोग को न 26 जनवरी को, न
15 अगस्त को कोई भी पर्व में अगर सरकार का 16 रोज छुट्टी होता है तो उसमें भी हम लोग को छुट्टी नहीं है, इसलिए हम लोगों को साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए। और सारी मांगे हैं हम लोगों की, जो कि सरकार कहती है कि ये छोटी छोटी मांग अंबिका है। बाबू के समर्थन में हम लोग जो है यानी कि 1 दिवसीय धरना दिए हुए हैं, और सरकार जितना से जल्दी यानी कि अंबिका बाबू से बात कर ले, यानी तो हो सकता है कि हर जिला में हर प्रखंड में भूख हड़ताल पे कोई न कोई अनशन पे बैठ जाए। इस तरह का वो जितना जल्दी हो सरकार जो है उनसे वार्ता करके समाप्त करें, नहीं तो हर प्रखंड में हर जिला में अनशन पे बैठेंगे आदमी लोग। ये हमको आशा लगता है और इस तरह का हम लोगों का जो है सोच है।